हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, धीरे-धीरे समय काफ़ी कम होते जा रहा है और लगभग 50 दिन या 55 दिन के आसपास हमारे पास समय बचा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे और ख़ासकर रिवीज़न पे फ़ोकस करें और साथ ही साथ एक मॉक को बेहतर ढंग से लगाएँ, उसका एनालिसिस करें और जो भी उसमें नए कंटेंट है, उसको हम मेमोराइज़ कर लें, याद कर लें, समझ लें। यही एग्ज़ाम को क्लियर करने का मूल प्रोसेस है और यही आपको सफलता भी दिलाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा ये है दोस्त कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके मॉक लगाते हैं तो उसमें मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बस एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा सोर्स फ़ॉलो नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। जो भी आपके पास सोर्स है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, बस उसी को इस तरीके से पढ़ना है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आपका स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा और इस प्रोसेस को फ़ॉलो करने के बाद जैसे-जैसे आप मॉक लगाते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे, आप देखेंगे आने वाले 1 महीने में आपका लगभग 2 गुना स्कोर हो जाएगा। ये आप विश्वास करिए इन चीज़ों को फ़ॉलो करने के बाद। तो इसमें हमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जाना है, काफ़ी आप एक मूल काम करिए, एक ही आपके पास जो चीज़ें हैं ना, वो है आपका मेहनत। अगर वो आप करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी टेक्निकल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रोसेस अभी डिस्कस हम करेंगे, उसको सिर्फ़ फ़ॉलो करिए। आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आप ये जो सोचते रहते हैं कि आपका स्कोर कम होता है, वो घबराहट मन में होती है, वो सभी चीज़ें आपका खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जो भी मॉक आप लगा रहे हैं, उस मॉक को लेना है और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी प्रोसेस में बताया जा रहा है, उसको आपको फ़ॉलो करना है। इसमें जो हमें सबसे पहला काम करना है कि आप 2 घंटा या 3 घंटा आपको बैठना है और कंप्लीट 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये उसमें देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बने हैं, पूछे गए हैं और कौन-कौन से टॉपिक से उसमें प्रश्न बनाए गए हैं, आपको वो नोट करना है। और फिर उसके बाद ये कि उसमें कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन कवर हो रहा है, कौन से टॉपिक से आपको बन रहा है क्वेश्चन, तो वो सारी चीज़ें भी लिखना है। अगर इस तरह से आप जितने भी उसमें सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, चाहे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पर्यावरण, कल्चर, जो भी सारी चीज़ें हैं, करंट अफ़ेयर है, बिहार का है, सभी चीज़ों को आपको लिखना है एक पेज में और आपको ये उसमें समझने की कोशिश करना है कि कौन से टॉपिक से आपको कितने प्रश्न बने हैं और कितने गलत हुए हैं। ये काम कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपको सब्जेक्ट कमज़ोर लगता है, जैसे लगता है किसी में से अगर मान लीजिए 15 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से आपको 7 ही बना है, तो सबसे पहले उस पे काम करना है। मान लेते हैं कि 10 तारीख को कोई मॉक लगा है, उसके बाद आपको 5 दिन के बाद मॉक लगाना है, तो आपको क्या करना है, उसमें से एक सब्जेक्ट को पिक करना है। जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो हिस्ट्री को क्या करना है, अगले 5 दिनों तक हिस्ट्री पे हमें पूरी तरह से फ़ोकस करना है। हिस्ट्री के सभी सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, सभी सेक्शन को रिवाइज़ करना है। जो भी सोर्स है उसी से, ऐसा नहीं कि हम फिर नया सोर्स ले लेंगे, जो भी आपने पढ़ा है उसको छोड़कर नया सोर्स ले लेंगे, ऐसा नहीं। आपको आपने जो पढ़ा है, उसी सोर्स को हमें फिर से पढ़ना है, उसका रिवीज़न करना है। ठीक जब आप फिर अगला मॉक लगाएँगे, आप देखेंगे आपके हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएँगे वहाँ से। फिर अगर उस दिन जो भी मॉक फिर लगाएँगे आप, उसमें फिर नया सब्जेक्ट का एक पिकअप करेंगे कि हमें साइंस पे काम करना है या बिहार पे काम करना है या इकोनॉमी पे काम करना है या हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी काम करना है। तो इस तरह से आप फिर एक सब्जेक्ट को पिक करेंगे अगले मॉक से पहले, तो फिर जब आप 5 दिन के बाद एक मॉक लगाएँगे, तब तक वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप 4 से 5 सब्जेक्ट पे आप बनाइए, टाइमिंग बनाइए और इस तरह से आप अपनी चीज़ों को काम करिए। इसमें होगा क्या कि आपका जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, उसका एक तरह से रिवीज़न भी हो जाएगा और जो भी अगला मॉक होगा, हर मॉक में आपका 10 से 12 नंबर बढ़ते जाएगा। जैसे बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं आप आज का 40 आपका मार्क्स आ रहा है, उसके बाद आप अगली मॉक बनाएँगे तो आपका 50-55 आ जाएगा, फिर अगली बार बनाएँगे तो आपका 60-65 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बनाते जाएँगे, तो आपका लगभग जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपके स्कोर इतने अच्छे हो जाएँगे, जिससे कि आपका कट ऑफ ज़रूर क्लियर हो जाएगा। एक तरफ तो हमें ये करना है जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस किया है, दूसरी तरफ हमें क्या करना है, दूसरी तरफ करंट अफ़ेयर और बिहार स्पेशल को लेके चलना है। आप उसके लिए 2 से 3 घंटा समय एक्स्ट्रा निकालिए पूरे दिन में मॉक के अलावे और रिवीज़न के अलावे। आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है दोस्त, बस अपने स्टडी आवर को 3 से 4 भागों में बाँट दीजिए। एक मॉक के लिए, एक जो अभी हमने बताया है उसके लिए और तीसरा जो सेक्शन है वो बिहार स्पेशल और करंट अफ़ेयर के लिए। बिहार स्पेशल और करंट अफ़ेयर के लिए जो भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ा है, उसका ही उस पे ही काम करिए, उसका ही रिवीज़न करिए। उसमें क्या करना है, फिर उसमें भी वही साइकिल अपनाना है कि अगर हमारा एक सेक्शन कमज़ोर है, जैसे मान लेते हैं साइंस टेक का कमज़ोर है,
तो हम साइंस टेक वाले सेक्शन को अधिक फोकस करेंगे। जो भी आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं या वार्षिकांक पढ़ रहे हैं, वहाँ से क्या करिए, साइंस टेक के सेक्शन पे फोकस करिए। फिर अगली बार आप आईआर पे फोकस करिए। फिर जब अगला मॉक बनाएँगे तो आप नेशनल पे फोकस करिए। फिर अगली बार जब करेंगे तो आप दूसरे तरह के सेक्शन पे फोकस करिए। अगर इस तरह से आप उनका करेंगे तो वो भी आपका साथ-साथ तैयार हो जाएगा और जो भी आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो भी आपके तैयार हो जाएँगे। तो एक साथ आपका दोनों कंप्लीट होते जाएगा और 1 महीना खत्म होते-होते आपका एक साइकिल इतना अच्छा बन जाएगा कि आप देखेंगे कि आपका स्कोर जहाँ 40 बन रहा था, वहाँ 80 बनेगा। ये विश्वास करिए, ये काफ़ी सारे लोग इसको फ़ॉलो करते हैं और इससे रिवीज़न भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आपका मॉक में स्कोर भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो करंट अफ़ेयर है, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, 30 से 40 प्रश्न की संख्या होने लगी है अब। जो अप्रोच है, उसको प्रिपेयर करने का, वो काफ़ी बदल चुका है। काफ़ी सारे प्रश्न आने लगे हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम करंट अफ़ेयर को एक नए सिरे से पढ़ें। इसके लिए हमने कई बार चर्चा किया है, बताया है कि करंट अफ़ेयर अब ऐसा सब्जेक्ट हो गया है, जिसको हम सेक्शनल वाइज़ करके हमें पढ़ना होगा। क्योंकि साइंस टेक से काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं, आईआर से सेपरेट काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं। दोनों को मिला देंगे कम से कम 20 से 22 प्रश्न बन जाते हैं। इसी तरह हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, उससे भी 4-5 क्वेश्चन आएँगे। बिहार स्पेशल है, उसके करंट अफ़ेयर बनते हैं। नेशनल इवेंट है, उसके करंट अफ़ेयर बनते हैं। इकोनॉमी के सेक्शन से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सर्वे हो गए, बजट हो गए, चाहे नेशनल हो या बिहार का हो। तो इस तरह से करंट अफ़ेयर को भी हमें सेक्शनल वाइज़ में बाँट कर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कंप्लीट होगा और रिज़ल्ट को ये काफ़ी डिसाइड करता है। इसलिए करंट अफ़ेयर को हमें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, सभी सेक्शन को अलग-अलग करके पढ़ना है। इसके लिए हमने पहले भी बोला है कि अगर आप मंथली मैगज़ीन करते हैं, तो उससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो आपको कम से कम 2 वार्षिकांक करना होगा। जो भी आपको बेस्ट लगता है, वो करिए, लेकिन एक ही करिए। ऐसा नहीं कि कभी एडिटोरियल कर लिए, कभी परफेक्शन कर लिए, कभी परीक्षा विदृष्टि कर लिए, ऐसा नहीं होगा। आपको एक लेना है और उसी पे अपना पूरा समय देना है, उसी के सभी डायमेंशन को आपको कवर करना है और साथ में जो लेटेस्ट वाला एसपीडी होगा, वो करना है। क्योंकि एसपीडी पढ़ेंगे तो आपका इंडेक्स हो गया, रिपोर्ट हो गया, बहुत सारी संस्थाएँ हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ है, उसके बारे में पूछा जाने लगा है, कभी-कभी पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा और जो नए प्रश्न बनेंगे, आपके इधर से बन जाएँगे। बिहार स्पेशल में भी यही करना है, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, उसको बार-बार रिवीज़न करिए सेक्शनल वाइज़ बाँट के। जब आप इधर जो पहले हमने बताया कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसी टाइम में आप बिहार का भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। अगर ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं, तो जो उसी टाइम बिहार का ज्योग्राफ़ी पढ़ लीजिए। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे, तो आपका एक साइकिल बन जाएगा, दिन में 2 साइकिल बन जाएगा, एक स्टैटिक के लिए और दूसरा बिहार स्पेशल एंड करंट अफ़ेयर के लिए। तो इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएँगे और आपका मॉक में जो स्कोर है, धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा और एग्ज़ाम से पहले आपका स्कोर इतना हो जाएगा कि आपका रिज़ल्ट ज़रूर होगा, आपका कट ऑफ ज़रूर क्लियर होगा। दोस्तों, करंट अफ़ेयर के लिए हमने भी इस चैनल पे काफ़ी सारे काम करवाए हुए हैं, आईआर और साइंस टेक को हमने करवाया है। थोड़े बहुत जो बचे हैं, उसको हम धीरे-धीरे करवा रहे हैं और डेली बेसिस पे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी करवा रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा उससे प्रश्न ज़रूर बनेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो और उससे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है आने वाले समय में। तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे और जो भी परीक्षा से रिलेटेड रणनीति है कि हमें कैसे पढ़ना है, कौन से बुक्स पढ़ना है, अगर इन चीज़ों को लेके आप कन्फ्यूज़्ड है अभी भी, तो चैनल पे जाकर आप काफ़ी सारे वीडियो है वो देख सकते हैं, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपको सफलता में एक अहम भूमिका वो निभा सकता है। प्रीलिम्स के बाद हम मेंस पे भी काम करवाने वाले हैं, उसके बाद 71 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए इस चैनल पे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और अपना ख़्याल रखिए। धन्यवाद आप सबका।